नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं नेटवर्किंग का ये कोर्स। इस कोर्स के अंदर काफ़ी कुछ आप लोग देख चुके हैं और इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर किया था। सो ये जो कोर्स है ये काफ़ी अच्छा कोर्स मेरे हिसाब से लगा मुझे और इसको मैंने क्रिएट जब किया काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया, तो मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि जब आप लोगों का रिस्पांस आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोगों को लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या बताया था, लास्ट टाइम हमारा जो था वो हम चल रहे थे नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर। सो फाइनली आ चुके हैं हम वापस से क्योंकि काफ़ी थोड़ा-सा टाइम लग गया। ओके, सो एनआईसी के बारे में हम जान चुके थे, राउटर के बारे में जान चुके थे। आज हम जानेंगे हब क्या होता है एंड स्विच क्या होता है। सो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या जानेंगे हब के बारे में, क्योंकि जो हब है उसको अगर आप सीख लेते हैं तो स्विच आपको पता चल जाएगा, कुछ एक आइडिया आपको हब से निकल के आ जाएगा। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर लें। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हब के बारे में। सो हब है क्या? हब एक फिजिकल लेयर के ऊपर, पहली बात मैं बता दूं आपको, अगर आपने ओएसआई लेयर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ओएसआई लेयर में फर्स्ट लेयर जो होती है डाउन से अगर हम देखें तो वो फिजिकल होती है। ओके, सो फिजिकल लेयर जो है उसके ऊपर यहाँ पे जो हब है वो नेटवर्किंग डिवाइस वो काम करता है। ओके, सो आपको पता चल गया होगा आई थिंक कि जो हब है वो फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस भी है। अभी मैं आपको इसके इमेज दिखाऊंगा और इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, सो आपको पता चल जाएगा कैसे वर्क करता है। जो हब है वो कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को, इसीलिए इसको यूज किया जाता है नेटवर्किंग के अंदर। एंड जो हब है यहाँ पे हम बोल सकते हैं लैन का यूज करता है। लैन केबल जो होता है आपने देखा होगा, लैन केबल बिछा रहता है वो, उसका यूज करके हब जो है एक नेटवर्क क्रिएट करता है। इसके अंदर क्या है, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, मैनी पोर्ट्स होते हैं, काफ़ी हम बोल सकते हैं पोर्ट्स होते हैं जिनका आप यूज़ लेते हैं और उससे एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। ओके, सो जो नेटवर्क है उसके अंदर आप काफ़ी कुछ इससे कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको एक और भी ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। जो हब होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, एक तरीके से, ठीक है। जो एक्टिव वाला हब होता है वो हब क्या करता है, यहाँ पे जैसे हब ये लगा है, ये हब यहाँ से मैसेज को सेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्टिव पैसिव में क्या अंतर होता है, देखिए एक्टिव हब होता है वो सिग्नल को रीजनरेट करता है। काफी दूर से केबल आ रहा है, देखिए ये 2 किलोमीटर से केबल आया और यहाँ पे नेटवर्क जो है वो डाउन हो गया, तो हब लगा है। हब इस हम बोल सकते हैं नेटवर्क को वापस से रीजनरेट करेगा, रिपीटर की तरह काम करेगा और यहाँ से वापस से सिग्नल को भेजेगा। ओके, उसी स्पीड से जो स्पीड से उसे आया था उससे और स्पीड बढ़ा के ही भेज देगा, आप समझिए एक तरीके से, ठीक है। और जो दूसरा हब होता है जिसको हम पैसिव हब बोल सकते हैं, वो हब होता है सिंपली कम दूरी के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो हब आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, दो तरीके के होते हैं। सो मैं आपको बता रहा हूँ हब दो तरीके से होते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ओके, सो डालेंगे आप टाइप्स ऑफ हब तो आपको मिल जाएगा। सो आप इट हम बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, एक फीचर जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको सबने बताया होगा बट मैं इसको आसान भाषा में बताता हूँ। हब ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करता है, ये भेज देता है सबको, जो भी इससे कनेक्ट है ये उन सबको भेज देगा। ओके, सो जितने भी इससे कनेक्ट होंगे डिवाइसेस वो सबको भेज देता है। अब जिसको जो ज़रूरत है अपना डेटा वो ले सकता है। ये इसके अंदर सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह से इसको आज के टाइम पे ना के बराबर यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम, ठीक है। सो आई होप आपको पता चला होगा हब किस तरीके का यहाँ पे वर्क करता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा-सा क्या करते हैं, गूगल के ऊपर आपको इमेज दिखा देते हैं, हब जो होता है वो किस तरीके का दिखता है। ओके, सो यहाँ पे हम अगर हब नेटवर्किंग डिवाइस डालते हैं और इमेजेस को देखते हैं, इसलिए इमेज दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ आइडिया लग जाए। सो यहाँ पे जैसे कि ये एक इमेज है हब का, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके, सो ये एक इमेज है हब का, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू इमेज, न्यू टैब पे, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, सो ये एक हब का इमेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओके, कुछ क्लियर नहीं है बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई होप। ये देखिए यहाँ पे टाइप्स भी मिल गए इस वेबसाइट के ऊपर, टोटल 3 टाइप्स हैं। ओके, तो 2 आपको मैंने बता चुका हूँ, ये भी अगर आप जानना चाहें यहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सही साइट है ये। सो इसके अलावा यहाँ पे हब के देखिए इमेज काफ़ी सारे हैं, ये देखिए इमेज
आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपने ये वाला जरूर देखा होगा। ओके, सो ये वाला जो विकिपीडिया पे आपको दिख जाएगा। ओके, ये क्या एक हब है, और ये हब बहुत ही पुराना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाला हब जो। सो ये जो हब है इस तरीके से आपको कुछ दिखते हैं। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, इसको मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। ओके, इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल 4 डिवाइस यूज किए हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक इधर साइड में इस तरीके से हमने टोटल 4 डिवाइसेस को यूज किया है। अब ये 4 डिवाइसेस जो हमने यूज किए यहाँ पे, इन डिवाइसेस के अंदर मैं क्या करूंगा, डेटा को ट्रांसफर करूंगा। सपोज कीजिए ये डेटा है, इस डेटा को हम यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से ये डेटा लेंगे, और ये डेटा यहाँ से लेकर और यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, सो ये डेटा यहाँ से यहाँ आना चाहिए। अब देखते हैं इसको ट्राई करके कि ये काम करता है कि नहीं। तो इसको हम सिमुलेटर मोड पे डाल देते हैं ताकि आप लोगों को बेटर दिख सके। सो आई होप आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ से डेटा हब के पास आया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हब के पास डेटा आ चुका है। अब ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। हब ने क्या किया, सबको भेज दिया। अब जिसके पास जाना चाहिए था, जिसके पास मैंने भेजा था, उसके पास डेटा यहाँ पे पहुंच जाएगा। देखिए पहुंच गया। अब यहाँ से ये वापस भेजेगा उसको, और ये फिर से हब जो है ब्रॉडकास्ट कर देगा। हमें जिसने भेजा था हमारा डेटा उसके पास सिग्नल गया कि हाँ हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हब है वो काम करता है बेसिकली। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि हब किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको कुछ आइडिया लगा हब किस तरीके से वर्क करता है, तो प्लीज इस हब को जो समझने में आपको मैंने मेहनत करी है, जो आपको समझाने में मेहनत की है, उस मेहनत को ऐसे ही यहाँ पे छोड़िए मत। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्विच क्या होता है। चलिए हम जानते हैं स्विच के बारे में। स्विच क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्विच के बारे में। ओके, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा स्विच के बारे में, क्योंकि आज का जो कोर्स है, जैसे कि अभी चल रहा है जो करंट टाइम में आप देख रहे हैं, नेटवर्किंग का कोर्स जो चल रहा है करंट टाइम। इसके अंदर हम क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ये इतना कोई ब्रीफ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सीसीएनए नहीं कर रहे हैं हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं, नेटवर्किंग को सीख रहे हैं, होता क्या है कैसे होता है ये सारी चीजें सीख रहे हैं। तो हम स्विच बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है, और स्विच के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो काफी किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें मोटा मोटा हम बोल सकते हैं जो आइडिया होना चाहिए वो हम सारी चीजें आज देखेंगे। स्विच क्या है, डेटा लिंक लेयर नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये डेटा लिंक पहले आपको मैं बता देता हूं डेटा लिंक लेयर क्या होता है। देखिए डेटा लिंक लेयर ओएसआई लेयर का सेकेंड लेयर का हम बोल सकते हैं लेयर होता है। मैं आपको ओएसआई लेयर जो है वो दिखा देता हूं, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने पिछली बार देखा ओएसआई लेयर। ओके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ओके यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने बोला था फिजिकल लेयर। ये आप देख सकते हैं, इस पे क्या होता है जो विड्स में डेटा होता है स्ट्रीम होता है फिजिकल डिवाइसेस के लिए। अब डेटा लिंक लेयर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, डिफाइन करता है फॉर्मेट ऑफ डेटा को। तो यहाँ पे यूज हो रहा है सेकेंड लेयर स्विच के अंदर। ओके, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा डेटा लिंक लेयर होता क्या है। ओएसआई लेयर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेटा लिंक लेयर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम कर रहा है, उसी का यूज करता है। और स्विच जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट करता है काफी सारे डिवाइसेस को, और उन सभी डिवाइसेस के अंदर जब डेटा ट्रांसफर करता है, हम बोल सकते हैं जो नेटवर्क ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। ओके, अब पैकेट्स क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं काफी डेटा के छोटे 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 से पैकेट्स बन जाते हैं। वो पैकेट्स को ट्रैवल कराता है स्विच, वो सेंड होते हैं और उन्हीं को ही रिसीव किया जाता है, वही डेटा हमारा हो जाता है। ठीक है, डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है पैकेट के फॉर्म में, ये स्विच करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे जो हब है उससे काफी स्मार्ट जो है वो स्विच है। स्विच के अंदर आपको काफी कुछ हब से अच्छा मिलता है। देख जैसे कि स्विच जो है काफी बड़ा डिवाइस होता है, इसके अंदर काफी सारे आपको प्लग्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओके, मैं अभी आपको और भी इमेज दिखा देता हूँ एक स्विच का। ये देखिए, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का सॉरी जो इमेज होगा वो भी ऐसे ही कुछ होता है, वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। बाकी एक इमेज मैंने निकाला है सिस्को का, तो ये सिस्को का एक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच है, और इसमें कितने सारे यहाँ पे प्लग करने के लिए डिवाइसेस दिए गए। ओके,
सो इस डिवाइस के मतलब कितने सारे आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं एक स्विच से, आप देख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी डिवाइसेस आप एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसके अंदर मैनी डिवाइसेस जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको सेटअप करना, ये भी आपको मैं बता दूँ। जब इसका आप सेटअप करते हैं तो आप एक बार सेटअप तो चलो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जब अगर मल्टीपल डिवाइसेस और भी आ गए आपके पास, मतलब और भी कुछ डिवाइसेस ऐड करना हुआ उसमें, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, जिसको नॉलेज है वही कर सकता है। और जो डेटा है वो फ्रेम के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा जो है फ्रेम के थ्रू यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है किसी भी पोर्ट से। और इसके अंदर जो स्विच के अंदर और हम बोल सकते हैं और हब के अंदर जो डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है मेनली। जो हमारा स्विच है वो क्या करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस पे काम करता है। मीन्स यहाँ पे जैसे कि हमें कोई पैकेट को सेंड करना है, मतलब डेटा को सेंड करना है, तो वो स्विच क्या करेगा, एक टेबल बनाता है जिसमें क्या करता है, एक मैक एड्रेस होता है हर सिस्टम का, उसको लिख लेता है अपने पास। और उसको लिख कर जहाँ पे जो भेजना होता है उसको ही सेंड करता है, बाकी किसी को डेटा नहीं देता। ये यूनिकास्ट करता है किसी भी, हम बोल सकते हैं नेटवर्क को, किसी भी डेटा को। यूनिकास्ट मतलब यही होता है कि अगर मुझे सामने वाले बंदे से बात करनी है तो मुझे बाकी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, मुझे प्राइवेटली उसी बंदे से बात करनी है, ठीक है। सो ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता है सिग्नल को। सो ये मेनली होते हैं कुछ पॉइंट्स जो स्विच के बारे में आई होप आपको कुछ समझ में आए होंगे और कुछ पता चले होंगे। मेनली यहाँ पे ये है स्विच और हब का हम डिफरेंस अगर देखें तो आपको दिखा देता हूँ मैं, डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ओके, सो ये डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हब होता है वो एक फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है, और स्विच होता है वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। ये दोनों OSI मॉडल के ऊपर जो लेयर्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हब है वो नॉन इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं डिवाइस है, इसके अंदर कोई दिमाग नहीं है खुद का। लेकिन अगर हम बात करें स्विच की, स्विच हमारा क्या है, काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी इंटेलिजेंट है अगर कंपेयर करें हब के थ्रू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें तो हब जो होता है ब्रॉडकास्ट करता है किसी भी मैसेज को। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें स्विच की, तो स्विच हमें यूनिकास्ट करता है, वो प्राइवेटली हमें मैसेज सेंड करता है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया रहना चाहिए क्या कैसे मशीनें काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हब क्या होता है, वो ट्रांसमिशन मोड जो होता है हाफ डुप्लेक्स जो है उस पर काम करता है। अब हाफ डुप्लेक्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे स्विच की अगर बात करें तो स्विच यहाँ पे फुल डुप्लेक्स है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड जो है वो आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं एंड जान सकते हैं इसके बारे में। तो मैं एक डेमो आपको दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको डेमो देता हूँ। जैसे कि स्विच यहाँ पे हमारा एक है और यहाँ पे काफ़ी सारे नेटवर्क में इस स्विच से काफ़ी सारे डिवाइस कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ से मैसेज लिया और इस डिवाइस को सेंड करना है। ओके, बाकी और कहीं भी नहीं करना हमें, सिर्फ हमें यहाँ पे ही सेंड करना है। अब देखिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आया, स्विच के पास डेटा हमारा आ चुका है और डायरेक्ट इसने उसी डिवाइस को सेंड किया जिसके पास मुझे करना था। बाकी किसी के पास नहीं गया, इधर इधर किसी के पास नहीं गया। लेकिन जब हमने स्विच की जगह पे हब अगर इस्तेमाल करते हैं वो सबको भेज देता है। यहाँ पे देखिए प्राइवेटली डेटा हमारा सेंड हो गया। ओके, सो इस तरीके से जो होता है वो स्विच काम करता है। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया होगा। ओके, अब ये जो जा रहा है ये PS5 है, ये एक STP जो है DHT, ये हम बोल सकते हैं एक अलग चीज हो जाती है, यहाँ पे आपको दिखा देता है, ठीक है। लेकिन मेनली यहाँ पे जो डेटा हमारा इसी तरीके से सेंड होता है। आई होप आपको हब एंड स्विच के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।